नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। कोई भी व्यक्ति जब आध्यात्म की राह पर चलता है, भक्ति की राह पर चलता है, तो उसका एकमात्र उद्देश्य अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करना और परमात्मा का साक्षात्कार करना होता है। परमात्मा की कृपा से मनुष्य जीवन में समस्त संसाधनों की पूर्ति करते हुए धर्म कर्म में लगे रहना और अंत में मोक्ष की प्राप्ति, यही प्रत्येक मनुष्य परमात्मा से चाहता है। लेकिन परमात्मा को पाने की यह भक्ति, आध्यात्म के रास्ते में भक्ति का माध्यम कैसे सफल होता है और कब भगवान की कृपा व्यक्ति प्राप्त करता है, एक कहानी के माध्यम से यह विचार आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे आध्यात्मिक और सकारात्मक वीडियोस पहुंच सकें। एक कहानी के अनुसार दो संत एक साथ रहते थे। उनमें से एक संत दिन भर भक्ति करते थे, वहीं दूसरी ओर दूसरे संत रोज शाम को भगवान को भोग लगाकर खाना खाते थे। एक दिन उन दोनों संतों के बीच बहस हो गई, क्योंकि वह दोनों ही संत अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे थे और बता भी रहे थे। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह के बुरे विचारों से भी बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस दौरान वहाँ नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए आप लोग झगड़ा कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम दोनों संतों में बड़ा संत कौन सा है। नारद जी ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन देवर्षि नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहाँ पहुँचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। वहीं कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुँचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहाँ नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद जी ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमारी भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। अर्थात यदि हम परमात्मा की सच्ची भक्ति करते हैं और परमात्मा का सानिध्य चाहते हैं, तो हमें सभी बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सच्चा भक्त कभी भी किसी भी लोभ में नहीं फंसता है। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर
अवश्य करें। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख, समृद्धि, सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।